वर्स आज का हमारा टॉपिक है गैसेस के पास्ट पेपर एमसीक्यूज फ्रॉम 2009 टू 2020। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल द कूलिंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए गैस आर इलास्टिक इन नेचर, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कूलिंग। ऑप्शन ए है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, नो इट डज नॉट मीन अबाउट इलास्टिक कूलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द कूलिंग। ऑप्शन सी है कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी है नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कूलिंग। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बेसिकली हमारे पास मोल्स के रिलेटेड होता है, तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उन सब में एन जो है वो कांस्टेंट है, जबकि एवोगैड्रोस लॉ तो है ही एन के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा वो बी, क्योंकि बाकी सब के अंदर एन क्या आ रहा है, कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर masses। यू कैन डिफाइन इट विद द फार्मूला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है √3r_t, √3r_t डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर masses। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the number of molecules in 22.4 decimeter cube of hydrogen gas at 0 degree centigrade and 1 atm pressure are, they are equal to Avogadro's number 6.02 multiplied by 10 की power 23। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर 4 गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, विच गैस शो ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर। ये बुक में जो ग्राफ बना हुआ है नॉन आइडियल बिहेवियर को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ग्राफ बना था जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ हमने रिलेट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे कम जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हीलियम। ये आप ग्राफ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैक्सिमम नॉन आइडियल बिहेवियर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली है क्या? बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो किस ग्राफ में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है? तो यहाँ फर्स्ट ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन में है, नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है 1/v। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी। एसटीपी पे आर की क्या वैल्यू होती है? तो एसटीपी पे आर की वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है जो ये इक्वेशन आई थी, इसके अंदर जो बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब विद अ मूविंग पिस्टन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ये बात है हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या कोलाइडिंग जो है उनकी आपस में कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर के वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा जोर से एक दूसरे कोलाइड करेंगे। प्रेशर हाफ हो जाएगा? नहीं, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट? यस, टेम्परेचर हैज इफेक्ट बिकॉज टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज देन द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो है जनरल गैस इक्वेशन वो क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। और यहाँ पे n क्या है हमारे पास? n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि बराबर होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। ठीक हो गया। अब हमने वहां से मोलर मैस निकालना है, तो हमारे पास क्या आएगा, PV इज इक्वल्स टू
mass divided by capital mass molar mass into RT। कैलकुलेट क्या करना है हमने यहाँ पे, हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर कैपिटल एम को, तो कैपिटल एम इधर चला जाएगा और पीवी इधर नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। तो ये कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ है, एम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। मोलर मास और पी वी आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैस मॉलिक्यूल। कौन सी स्टेटमेंट दोनों के लिए ठीक है। हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इलास्टिक, नो मॉलिक्यूल्स आर इन द रैंडम मूवमेंट, यस। बेशक से रियल गैस हो बेशक से आइडियल गैस हो, दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स तो रैंडम ही मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। नो, ये तो आइडियल की कंडीशन है, रियल की कंडीशन ही नहीं है। दोनों की कंडीशन हमने बतानी, तो वो कौन सा होगा, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एट एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल हैव ट्रांसलेशन मोशन होगी, रोटेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, क्या होगी। जब एट एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल की मोशन है वो रुक जाती है, ऑल द मोशन सीज। वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, इट डिपेंड अपॉन मोलर मास, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हो गई ईद। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्चुअल वॉल्यूम of the gas molecule is considered negligible of the following at the following pressure। किस प्रेशर पे हम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लिजिबल लेते हैं, 2 atm पे, 6 atm पे, 4 पे के 8 पे। वी विल गो विद ऑप्शन 8 एट 2 atm। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद और वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ ट्यून रहें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर अपने रिलेटेड चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सर्दियों को एंजॉय करिए। फ़ी अमानिल्लाह।